sec थीटा होता है cos थीटा का रेसिप्रोकल। तो हम ना इसको इस तरीके से करेंगे, आप देखो जरा, जैसे एंगल्स होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो अगर यहाँ पर मैं cos थीटा की वैल्यू देखूं, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री हो गया 1, cos 30 डिग्री हो जाता है √3/2, cos 45 डिग्री हो जाता है 1/√2, cos 60 डिग्री हो जाता है 1/2, और cos 90 डिग्री हो जाता है 0। अब एक चीज ना हमें ये याद रखनी है, बहुत सिंपल सी चीज है, कि अगर कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप सोचें कि यहाँ पर 4/2 है, तो 2 2 ज़ा 4 आ गया, रिजल्ट क्या आया, >1। ठीक है। अगर मान लीजिए 3/2 है, तो रिजल्ट क्या आया, 1.5, इट इज ऑल्सो >1। तो जब भी कभी मैं देखूंगा, whenever न्यूमरेटर इज >1, न्यूमरेटर को मैं ऐसे लिख रहा हूँ n, और इसकी पावर में स्मॉल r, शॉर्ट में लिख देते हैं ऐसे न्यूमरेटर। whenever numerator is greater than denominator, the fraction is greater than 1। फ्रैक्शन मतलब जो रिजल्ट आता है वो >1 होता है, इज >1। जब उल्टा होता है कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन हमारा 1 से छोटा होगा, ये होता है। अब इसमें आप देखिएगा क्या करना है मुझे, कि जैसे ये cos थीटा है, हमसे cos थीटा की बात तो करी नहीं जा रही, sec थीटा की बात करी जा रही है, तो मैं sec थीटा निकालूंगा। 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1। 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा, 1 का मतलब 1/1। अच्छा, अब ये √3/2 है, तो √3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/√3। 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √2/1। इसका रेसिप्रोकल 2/1, 0 का मतलब होता है 0/1, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब बहुत बड़ी वैल्यू। ठीक है। या फिर मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि 1 और 2/√3 को क्या बोलूंगा मैं, 2/√3 की वैल्यू होती है बेटा 1.732, √2 की वैल्यू होती है 1.414/1, 2/1 और इन्फिनिटी। हर एक केस में मैं क्या देख रहा हूँ, जैसे ये 2 है तो 1.732 से बड़ा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, यहाँ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, यहाँ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, और ये तो इन्फिनिटी है ही। तो इन्फिनिटी भी क्या है, इन्फिनिटी यही तो है 1/0, और 1/0 में भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। ठीक है, यहाँ 1 है। तो इन चारों केसेस में 1 2 3 4, ये जो मेरे पास सेक के अलग अलग, सेक थीटा की अलग अलग वैल्यूज हैं, इन चारों केसेस में मैं ये देख रहा हूँ कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, तो जो ओवरऑल फ्रैक्शन है वो 1 से बड़ा होता है। ठीक है, वो 1 से बड़ा होता है, इसका मतलब sec थीटा इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1। ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो चार केसेस हैं, हमें एक्सप्लेन तो करना नहीं, लेकिन खुद के समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ, सिंस इन all these 4 cases numerator is greater than denominator, so the fraction is greater than 1। फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 है, लेकिन बेटा एक केस ये है 1/1। 1/1 का मतलब क्या है, कि वो sec थीटा 1 के भी इक्वल होता है। ठीक है, 0 पर, 0 डिग्री पर वो 1 के भी इक्वल होता है। तो हमारा रिजल्ट क्या होना चाहिए, कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, के sec थीटा हमारा 1 से बड़ा होगा या फिर उसके इक्वल भी होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस। बताइए, समझ में आ गया। अमन, आशुतोष, दिशा, दिव्यांशी, प्रणव, यस सर। योग, सभी को क्लियर है। यस सर। ठीक है, चलिए जी, अगर ये यस। क्लियर है तो अगला देखते हैं। हाँ जी, किसी को डाउट हो तो प्लीज बता देना। ये क्वेश्चन नंबर 46 था, मैं नेक्स्ट नोट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन 47 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 47 है, टू tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू, चार ऑप्शन दे रखे हैं बेटा। ए है साइन 60 डिग्री, ए है साइन 60 डिग्री, बी है कॉस 60 डिग्री, ऑप्शन सी दे रखा है tan 60 डिग्री, और ऑप्शन डी गिवन है साइन 30 डिग्री। ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं। फालतू में क्वेश्चन को टफ बनाने की कोशिश करी जा रही है। आप tan 30 की वैल्यू जानते हैं, वो वैल्यू यहाँ डाल देंगे। ऐसे ही नीचे भी tan 30 की वैल्यू डालनी है, आप वैल्यू डालो और रिजल्ट निकालो, ठीक है। और रिजल्ट निकालकर आप ये देखिएगा कि वो इन चारों ऑप्शंस में से किसके इक्वल है। हम ये जानते हैं ना, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, कॉस 60 की 1/2 होती है, tan 60 की √3 होती है और साइन 30 की 1/2 होती है, ठीक है। तो अभी देखते हैं। अच्छा, साइन 60 की √3/2 होती है और कॉस 60 भी गिवन है। साइन 60 की √3/2 1/2, ये दोनों तो 1/2 है, ये √3 है। चलिए पहले करते हैं। 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, ये हो गया 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। तो 2/√3 अपॉन, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 3 प्लस 1 अपॉन 3। जब ऊपर और नीचे दोनों रैशनल नंबर मिलते हैं तो हम क्या करते हैं कि सबसे ऊपर वाले को सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और वो न्यूमरेटर में आ जाता है। तो 2 तो 3 से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाएगा, 2 इंटू 3, और ये जो बीच वाले हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, √3 इंटू 3 प्लस 1। अब देखिएगा ये 2 है और ये जो 3 है ना ऊपर, इसको क्या लिखा जा सकता है, √3 मल्टीप्लाइड बाई √3। डिनोमिनेटर में √3 और 3 प्लस 1 क्या हो गया, 4 हो गया। एक √3 से एक √3 कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो रिजल्ट क्या आ गया, √3/2। और √3/2 किसके इक्वल होता है, या तो साइन 60 बोल दो या कॉस 30 बोल दो, तो साइन 60 करेक्ट ऑप्शन है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो ऑप्शन ए। बताइए जी, सबको समझ में आ गया। यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री वन माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू, ए पार्ट है tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है साइन 45 डिग्री, और ऑप्शन डी है 0। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, सॉल्व करिए। देखो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 का मतलब क्या है, tan 45 का होल स्क्वायर।
1 प्लस tan स्क्वायर 45 का मतलब है tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर। अब 1 माइनस tan 45 क्या होता है 1, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 हो गया 0, 0 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 0, तो ऑप्शन डी ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49। 49 में क्या है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। Sin 2a is equal to 2 sin a is true when a is true when a is ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री और ऑप्शन डी 60 डिग्री। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है ये वैल्यू डालकर होगा, ये वाला क्वेश्चन वैल्यू डालकर होगा, सीधे सीधे आप देखिएगा, मैं एक एक करके वैल्यू डालता चला जाऊंगा, जो भी सेटिस्फाई कर जाएगी, जिसके लिए भी हमारा एलएचएस आरएचएस के लिए इक्वल हो जाएगा, हम कहेंगे कि हाँ वही उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मैं इसके सॉल्यूशन में देखूंगा एलएचएस, यहाँ लिख देते हैं और कैपिटल ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री के लिए चेक कर लो, तो एलएचएस साइन 2a मतलब साइन 2 इंटू 0 डिग्री, मतलब क्या हो गया साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री क्या होता है 0, है ना। ऐसे ही आरएचएस चेक करेंगे, 2 साइन ए, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री क्या होता है 0, तो 2 इंटू 0 मतलब 0। एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल आ गए, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, मुझे एक ही तो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, एक ऑप्शन मुझे मिल गया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बताएं सबको समझ गए, इतना आ गया सबको समझ में? यस सर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में छोड़ रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 47 था ना, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, उसमें कुछ नहीं है, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू पूछ रहे हैं, है ना, तो वो सेम है बिल्कुल। मैं 50 छोड़ रहा हूँ, आप लोगों को होमवर्क में भेज दूंगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन 51, 51 में है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा नेवर एक्सीड्स, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा द वैल्यू ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा नेवर एक्सीड्स, चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1, बी है 0, ए है 1, बी है 0, सी -1, डी इंफिनिटी। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, और आप ना सीधा सीधा बस वही टेबल याद करें, भाई हमको 0 से लेकर 90 डिग्री तक एंगल मालूम है जो हमारे सिलेबस में है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री।
साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री के लिए क्या होती है 0, 30 डिग्री के लिए 1/2, 1/√2, √3/2 देन 1। cos थीटा की वैल्यू क्या होती है इसकी उल्टी 1 √3/2, 1/√2 और 1/2 और 0। ये हम देख रहे हैं कि हर एक केस में हमारा देखिए यहाँ पर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो यानी कि ये ओवरऑल फ्रैक्शन 1 से छोटा है। यहाँ पर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, क्यों, तो ओवरऑल फ्रैक्शन 1 से छोटा हो गया। यहाँ पर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ओवरऑल फ्रैक्शन 1 से छोटा है। तो कुल मिलाकर हम 0 से बढ़ते बढ़ते 1 तक पहुंचे, यहाँ पर 1 से घटते घटते हम 0 तक पहुंचे। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है, चाहे साइन थीटा की कहो चाहे कॉस थीटा की कहो, सबसे बड़ी वैल्यू तो 1 है। 1 से आगे तो जा ही नहीं सकती वैल्यू, कॉस थीटा की भी और साइन थीटा की भी। तो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा नेवर एक्सीड्स 1। तो ऑप्शन ए है, ये 1 से बड़ी वैल्यू कभी नहीं हो सकती साइन थीटा और कॉस थीटा की। बताइए बेटा, क्लियर है? दिव्यांशी, दिशा, आशुतोष, अमन, यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है। चलिए जी, मैं आगे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 51 के बाद नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52। नोट करें। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट पॉइंट बी, इन ट्राइंगल एबीसी right angled at point, in triangle ABC right angled at point B, comma, if tan A is equal to 1/√3, is equal to 1/√3, comma, then the value of sin A cos C plus cos A sin C is, plus cos A sin C is, चार ऑप्शन दे रखे हैं। चलो तो एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप ही लोग करें, ट्राई अभी करो। इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 0, बी है 1, सी है -1 और डी है 1/2। ठीक है, यहीं पर करें बेटा सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई, बताइएगा क्या इसका आंसर आ रहा है। ट्राइंगल बनाएंगे एबीसी, इट इज राइट एंगल्ड एट बी, और फिर उसके बाद देखिएगा कि tan ए की वैल्यू 1/√3 दे रखी है। ठीक है, तो जरा देखो कैसे होगा क्वेश्चन। मैं बस 1 मिनट में आ रहा हूँ, आप लोग ट्राई करिए, मैं अभी आ रहा हूँ। देखिए जी, ज्यादा ऐसे क्वेश्चन में आपको किस तरह से करना होता है, जब यहाँ दे रखा है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट पॉइंट बी, तो इस क्वेश्चन का एक तरीका तो वही है कि आप पाइथागोरस थ्योरम से निकालें। वो तो गलत नहीं है, वो तो ठीक है तरीका, लेकिन उससे भी ज्यादा आसान तरीका बताता हूँ। ये 90 डिग्री है, ये है ए, बी और सी। tan A इज इक्वल टू 1/√3, tan A इज इक्वल टू 1/√3। tan के टेबल में 1/√3 कहाँ आता है, तो tan A इज इक्वल टू लिख दीजिए tan 30 डिग्री। तो इसका मतलब A की वैल्यू तो हो गई 30 डिग्री, जब A की वैल्यू 30 डिग्री तो B की 60 डिग्री ही होगी, और कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती। क्यों, क्योंकि ये वाला 90 डिग्री है। भाई A की वैल्यू हो गई 30, ये है 30 + 90, तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है 180 डिग्री। तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 डिग्री। 30 और 60 की वैल्यू निकालो, डालो और आंसर निकालो। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये कॉस ए साइन सी का मतलब कॉस ए साइन सी में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो साइन ए का मतलब हो गया बेटा साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाई कॉस 60 डिग्री, सॉरी साइन ए कॉस सी है,
मैंने फिर बी निकाला ही क्यों? हाँ, साइन ए कॉस सी। अच्छा, साइन ए कॉस सी, हाँ तो मैं गलत लिख रहा हूँ, ये सी है ना 60 डिग्री, मैंने बी गलत लिखा ना। सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, सी की वैल्यू है 60 डिग्री, तो अब इनकी वैल्यू डालो, आंसर निकालो। ठीक है, बिल्कुल सही। साइन 30 कॉस 60, और कॉस ए कितना है, कॉस 30 साइन 60। ठीक है, अब देखिए साइन 30 होता है 1/2, कॉस 60 भी 1/2, कॉस प्लस कॉस 30 होता है √3/2, और साइन 30 भी होता है, वो साइन 60 भी होता है √3/2। 1 × 1 1, 2 4 प्लस √3 × √3 3, 2 × 2 4, यहाँ आ गया 4, 1 + 3/4, यानी कि 4/4 कैंसिल आउट होकर 1। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बताइए भाई, सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वाले बताएं। यस सर। ठीक है, चलिए जी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 52। उसके बाद अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, 53 में है, द वैल्यू ऑफ tan थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। The value of tan theta increases from 0 to infinity when theta increases from when theta increases from options A है 0 to 180 डिग्री, 0 डिग्री टू 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी है 90 डिग्री टू 180 डिग्री। ऑप्शन सी है 0 डिग्री टू 90 डिग्री। और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि 0 डिग्री पर अगर हम देखें तो tan 0 की वैल्यू 0 आती है, फिर tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 आती है, फिर tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 आती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 आती है, और फाइनली tan 90 डिग्री की वैल्यू आ जाती है इंफिनिटी। तो 0 से 90 डिग्री तक जब हमारे एंगल बढ़ते हैं तो tan थीटा की वैल्यू 0 से लेकर इंफिनिटी तक बढ़ती है। सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 54। द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, छोड़ रहा हूं मैं इसको, करना अपने आप आसान है। 54 मैं छोड़ रहा हूँ, आप करिएगा, और 55 करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, इफ sin x प्लस cos y इज इक्वल टू 1, sin x plus cos y is equal to 1, comma x is equal to 30 degree and y is an acute angle, then the value of y is, then the value of y is
ऑप्शंस दे रखे हैं, ए है 15 डिग्री, बी है 30 डिग्री। 15 डिग्री, बी है 30 डिग्री, सी है 45 डिग्री और डी है 60 डिग्री। 15, 30, 45, 60 ये चार ऑप्शंस हमको दे रखे हैं। अब देखिएगा कैसे करना है इसको सॉल्व। साइन एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 1 है, ये गिवन है। एक्स की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 1। साइन 30 डिग्री क्या हो गया, 1/2 प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 1। 1/2 को उधर ले जाओ तो कॉस वाई क्या हो गया, 1 माइनस 1/2। तो कॉस वाई की वैल्यू क्या हो गई, 1/2। कॉस के टेबल में 1/2 वैल्यू कब आती है, 60 डिग्री पर। y इज इक्वल टू 60 डिग्री, ऑप्शन डी। उसके बाद अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56। 56 में इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2, if sin alpha is equal to 1/2 and tan beta is equal to 1/√3, sin alpha is equal to 1/2, tan beta is equal to 1/√3, comma alpha is greater than 0 degree, beta is greater than 0 degree, alpha is greater than 0 degree, comma beta is greater than 0 degree, then the value of cot alpha plus beta is, then the value of cot alpha plus beta, then the value of cot alpha plus beta is cot alpha plus beta की वैल्यू क्या होगी, देखिएगा साइन अल्फा दे रखा है 1/2, ऑप्शन बता रहा हूँ। ऑप्शंस हैं 1/√3, ऑप्शन ए 1/√3, ऑप्शन बी है √3, ऑप्शन सी है 1 और डी है 0। ये चार ऑप्शंस हमको दे रखे हैं। साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2, tan बीटा इज इक्वल टू 1/√3, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2, tan बीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो साइन अल्फा, साइन के टेबल में 1/2 कहाँ आता है, 30 डिग्री पर, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। tan के टेबल में 1/√3 कहाँ आता है, 30 डिग्री पर, तो tan बीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। सिमिलरली बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। वो क्या पूछ रहे हैं कि कॉट अल्फा प्लस बीटा बताओ, कॉट अल्फा प्लस बीटा, यानी कि कॉट 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री मतलब कॉट 60 डिग्री। कॉट 60 डिग्री होता है 1/√3। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 56 के बाद देखेंगे 57, क्वेश्चन नंबर 57 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। 57 है इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, if sin theta minus cos theta is equal to 0, comma, then the value of
then the value of sin की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए है 0, बी है 1, ए इज 0, बी इज 1, सी इज 1/2, डी इज -1/2, सी इज 1/2 एंड डी इज -1/2। ए बी सी डी, ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, अब देखिएगा कैसे करेंगे इसको सॉल्व। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 गिवन है, तो क्या करूं? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, यहां लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab इज इक्वल टू 0। ठीक है, तब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये एक आइडेंटिटी होती है, तो इसकी वैल्यू हो गई 1, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हमने रख दिया 1, -2 साइन थीटा कॉस थीटा, -2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी इसको 1 को उधर ले जाओ। गुड इवनिंग। -2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, इस 1 को उधर ले गए तो क्या हो गया? -1, माइनस से माइनस कट गया, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास 1। तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 1/2। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आ गई यहां से मेरे पास। उसके बाद हम ये कहेंगे कि वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये एक आइडेंटिटी होती है, ये हम जानते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब मैं क्या करूंगा, मुझे निकालना है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ये वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, साइन की पावर 4 थीटा और कॉस की पावर 4 थीटा लाने के लिए ये जो आइडेंटिटी है इसमें दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करना है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो यहाँ पर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किस तरह से होगा, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1। ये ऑनलाइन वालों को इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा, नीचे लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, जब किसी स्क्वायर का स्क्वायर होता है तो वो पावर 4 बन जाती है। ठीक है, तो ये बन गया साइन की पावर 4 थीटा
स्क्वायर का स्क्वायर होता है तो ये भी पावर 4, तो कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको मैं लिखूंगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू 1। अभी साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू मैं पहले ही निकाल चुका हूँ 1/2 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू मुझे पता है 1/2 सॉरी, तो 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, तो ये क्या हो गया 2 से 4 कट गया 1/2 रह गया, इज इक्वल टू 1। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2। 1/2 इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन जो ये दे रखे हैं ABCD, इसमें सी ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है इसमें। बताइए बाकी बच्चों को क्लियर है? यस अमन, यस सर। आशुतोष, दिशा, योग क्लियर है? दिव्यांशी? यस सर। यस चलिए सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 अभी ये लेटेस्ट है, 2021 का तो पेपर हुआ ही नहीं था बोर्ड का, ये 2020 में आया हुआ था क्वेश्चन जो अब मैं बता रहा हूँ आपको। ये वाला क्वेश्चन लेटेस्ट है। क्वेश्चन 58, है द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉट स्क्वायर 45 the value of 1 minus cot square 45 degree upon 1 plus sin square 45 degree multiplied by 10 is ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 1, बी है -1, ऑप्शन सी है 0 और डी है 10। क्या होगा? 1 माइनस कॉट स्क्वायर 45 यानी कि कॉट 45 का होल स्क्वायर, कॉट 45 क्या होता है 1, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन 45 का होल स्क्वायर 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 10। 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, 1 माइनस 1 तो कैंसिल आउट होकर 0 हो गया, 0 अपॉन एनीथिंग 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, रिजल्ट 0 है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 59, sin A is equal to cos B is equal to 1/2। sin A is equal to cos B is equal to 1/2, then the value of tan half A plus B is, then the value of tan half A plus B is option A 0, option B 1, option C √3।
और ऑप्शन डी दे रखा है नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, साइन ए और कॉस बी। साइन के टेबल में 1/2 कहाँ आता है बताओ? हाँ 30 डिग्री, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 30 डिग्री। कॉस बी भी 1/2 है, तो कॉस के टेबल में 1/2 कहाँ आता है 60, तो बी की वैल्यू क्या हो गई 60 डिग्री। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं tan हाफ इंटू ए प्लस बी, तो tan हाफ इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा tan हाफ इंटू 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू tan हाफ इंटू 90 डिग्री। इससे कैंसिल आउट हो गया, 45 हो गया, 45 डिग्री आ गया, और tan 45 क्या होता है 1, ऑप्शन बी। तो जहां तक क्वेश्चंस भेजे थे एक तो वो करिएगा, और आगे भी क्वेश्चंस भेजूंगा। अभी हम पहुंचे हैं 59 तक। टोटल क्वेश्चंस आपको और मुझे मिलाकर 124 करने हैं, ठीक है। तो जरा स्पीड बढ़ाइए, फटाफट करिए इन क्वेश्चंस को, ठीक है। जो भी डाउट है नेक्स्ट क्लास में पूछना। चलिए जी, ओके। थैंक यू सर। ओके ओके। थैंक यू।